तो वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों आज हम बात करते हैं जो आरएससीआईटी का पेपर कंडक्ट हुआ था उसकी आंसर की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 35 तक डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न से चर्चा करते हैं, आपका टाइम बर्बाद किए बिना। दोस्तों जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है एमएक्स पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्लाइड शॉर्टर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें खाली जगह राजस्थान राज्य के निवासियों की शिकायत निवारण के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही साधन के लिए। तो यहाँ पर राजस्थान संपर्क मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी राजस्थान संपर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से कौन सा वैध खोज इंजन पूछा है आपसे। तो खोज इंजन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है ना, गूगल, बिंग और याहू, ये तीनों ही सर्च इंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा दोस्तों। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पर पीएनआर की फुल फॉर्म पूछी है। पीएनआर की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है, पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में MNVSP पोर्टल के माध्यम से निम्न में से कौन सी, ये मैंने बताई थी ना आपको, NVSP ये एक पोर्टल है, इसके माध्यम से हम निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जानकारियां खोजते हैं। तो यहाँ पर चुनाव सूची में नाम खोजना। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा रैम और रोम से संबंध में सही है। यहाँ पर सही है पूछा है। तो देखो रैम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है कि गलत है, ऑप्टिकल मेमोरी नहीं। इसके बाद रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान, यस ये सही है, आप रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। इसके बाद रोम BIOS, ये सही है, रोम BIOS संग्रहित करता है। इसके बाद रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने एवं लिखने की अनुमति प्रदान करता है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सही है। किसमें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आपसे निम्नलिखित परिभाषाओं का विचार कीजिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें मेल, मर्ज, कैप्चा और मैक्रो दे रखा है। 7 में ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपसे पूछा है विंडो 10 में, अरे विंडो कौन सी है, विंडो 10 में बिट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। एंटीवायरस, बिट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा है। देखो ये कहा है ना विंडो डिफेंडर, डिफेंडर का मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना। तो यहाँ पर जो चीज डिफेंड करेगी ना उसको विंडो डिफेंडर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दुर्भाग्यपूर्ण डैश दिया है, इसमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक, देखो ये क्या कहा है, कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। जो अपने वो जो नेटवर्क में कुछ एरर आ जाती है उनको पहुंचने में जो मदद करता है ना, वो क्या है, ये फायरवॉल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखना यहाँ पर ये दिया है ना ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के बारे में जो पूछताछ का एक वेब पोर्टल है ना, तो वो है indianrail.government.in। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखना, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला को प्रस्तुत करने के लिए, अरे वो अपन जो मैंने बताया था ना, जो शो करने के लिए कौन सी चीज काम आती है, तो यहाँ पर स्लाइड शो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो। 1 GB बराबर किसके, मैंने बताया था 1 GB किसके बराबर हो, देखो बिट्स में पूछा है तो 2 की पावर 30 बिट्स के बराबर होता है। 1 GB 2 की पावर 30, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर भी। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो प्राथमिक भंडार निकायों में, द्वितीयक भंडार निकायों में तेज पहुंचते समय कम भंडारण क्षमता होती है, ये तो सही है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम प्राथमिक भंडार इकाइयों में क्रमिक पहुंच होती है, क्रमिक पहुंच नहीं होती, ये एरर आती है इनमें कुछ ना कुछ। इसके बाद बात करें द्वितीयक भंडारण इकाइयां नॉन वोलेटाइल भंडारण है, ये सही है, नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है द्वितीयक। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा बी ऑप्शन में करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। अरे ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ क्या नहीं, इसमें देखो क्या आप इसे किसी भी समय 24 घंटे उपयोग कर सकते हैं, ये तो है।
इसमें दूसरों की तुलना में कम समय, इसमें कम समय भी लगता है। यह पैसों को तुरंत मतलब जिसको अपन रिसीवर के पास तुरंत ट्रांसफर कर देता है पैसों को, तो ये भी सही है। क्या आप सिस्टम को डिमोड्यूल एवं मॉड्यूलेट कर सकते हैं? इसमें ऐसा नहीं है कुछ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों तो इसके लाभ है, लेकिन यहाँ पर पूछा है बैंकिंग का लाभ नहीं है देखना, तो यहाँ पर कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि को सबसे छोटी, अरे वो मैंने बताया था ना पिक्सल, एक एक छोटे छोटे, जब देखना फोटो को अपन जूम करके देखते हैं पिक्सल फटते हैं, ऐसे बोलते हैं ना पिक्सल, तो एक स्क्रीन की छवि होती है ना, उसका सबसे छोटी इकाई क्या है? पिक्सल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद बात करें हम एमएक्स वर्ड 2010 में। एमएक्स वर्ड 2010 की बात करिए और इसमें क्या कहा? स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है? तो इसमें देखना यहाँ पर इसका, यहाँ पर है यह चयनित टेक्स्ट के माध्यम से होकर एक रेखा खींचता है। यहाँ पर ध्यान में रखना एक रेखा खींचता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना, 16 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद 17 की बात करें, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा यह जांचने के लिए किस कमांड, देखो जब अपन उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं ना, तो उसके लिए कमांड क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं उनको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 17 में सी करेक्ट रहेगा। 17 में ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पर कहा है मूल एवं असंशोधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए, ये कहा है ना, इसमें देखना मूल और असंशोधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए एंटी, ये क्या कहा है? देखो इसको समझना, ये कहा है एंकर स्कैनिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ये डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कहा गया है राजस्थान के लिए SaaS सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर PaaS सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर, देखो ये कहा गया है एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है, तो यहाँ पर राजवेद आएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है यदि आप MS पावर पॉइंट, ये क्या कहा है? MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा, अगर प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं ना, आपको एस्केप कुंजी दबानी होगी। कौन सी कुंजी? एस्केप कुंजी। तो 20 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? अरे कौन सा प्रोग्राम है जो PDF फाइलों को देखने के लिए? ये एडोब रीडर है। कौन सा है? एडोब रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। यहां पर कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में देखना, कहा गया निम्नलिखित में से नीचे दी गई तालिका में से सही मिलान का विकल्प देखिए। तो यहाँ पर देखिए राजधारा क्या काम करता है? अरे राजधारा क्या काम करता है? राजधारा राजस्थान के जिस DSS से संबंधित है। इसके बाद बात करें राजवेद की। राजवेद क्या है? राजस्थान का क्लाउड को बताता है। इसके बाद राज ई वॉलेट क्या करता है दोस्तों? एंड टू एंड दस्तावेजों का प्रबंधन प्रणाली है, मतलब ए में तो क्यू रहेगा, बी में पी, मतलब 2 में पी और 3 में आर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में कहा गया सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर, अरे 12 अंकों का है ना, भारतीयों का डिजिटल और बायोग्राफ जो मैट्रिक जो संबंधित है वो क्या है? आधार कार्ड देखा होगा ना तुमने, आधार कार्ड में 12 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक। तो यहाँ पर 23 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें कहा गया एक हार्ड डिस्क को ट्रेस में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्न में से उपविभाजित किया जाता है। तो ये सेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर 24 में भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में किन लाइनों पर प्रदर्शित करने के लिए सेल के भीतर सभी सामग्री का दृश्यता, तो इसमें आएगा ये फिट सेल ऑन वन पेज, ये एक ही पेज में दिखाई देती है चीजें। तो 25 में भी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद वाईफाई की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, वाईफाई की बताई थी वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पर 26 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की
श्रेणी जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेशों को, अरे अनचाहे संदेशों को कहां भेजा जाता है? स्कैम बोलते हैं ना कि स्कैम मेल, एक जो ऐसी मेल होती है जहां पर अनचाहे संदेश आते हैं तो उसको स्कैम मेल बोलते हैं। तो यहां पर 27वें में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 को देखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक प्रकाश में संवेदनशील उपकरण को मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल रूप से जो अपन बनाते हैं ना उसको स्कैनर, अरे वो स्कैनर ही तो होता है जो चीजों को और मुद्रितों को जो स्कैन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर वैसे भी देखोगे ना तुम तो जॉयस्टिक ये गेम के लिए काम आती है, प्रिंटर प्रिंट निकालने वाला, माउस तो अपन को यूज करते हैं मॉनिटर पर, लेकिन यहाँ पर जो स्कैन करेगा उन चीजों को वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अरे सेव करने की प्रक्रिया होती है ना वो किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें कहा गया mx एक्सेल फंक्शन की है ये बराबर लेफ्ट BMOU। इसमें ये ऊपर कोमा लगे होते हैं, दो का आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट BM है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में मानव और मशीन में अंतर करने के लिए, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए क्या चीजें हैं? एक कैप्चा कोड होता है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा, मतलब चीजों को पता चलता है कि ये मानव, मतलब इसमें कैप्चा में क्या उसका परिचय होता है, इसमें क्या होता है उसका परिचय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करें 32 की। इसमें कहा गया है MS ऑफिस पावर पॉइंट में मैक्रो सक्षम प्रस्तुतियों को फाइल, ये एक्सटेंशन क्या है? इसमें रहेगा .pptm। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कौन सा है? डी। इसके बाद बात करें 33 की। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? इसको ध्यान में रख लेना, डिजिटल भुगतान का कौन सा एक तरीका नहीं है? तो यहाँ पर देखो RTGS है, IMPS है, इसके बाद NEFT है, इसके बाद ये नहीं है इसमें MICR। तो अरे MICR क्या काम आता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये तो उन चीजों को जो अपने बैंक में जो अपन का चेक होता है ना उसको चेक करने के लिए आता है ये काम। तो यहाँ पर MICR भुगतान का काम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद बात करें 34 की। इसमें कहा गया है MX वर्ड में गटर, ध्यान में रखना गटर से संबंधित है, ये मार्जिन ऑफ आता है। तो इसमें 34 में ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कहा गया है MX पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से डैश कुंजी का उपयोग करके वर्तमान स्लाइड पर पहुंचते हैं या उपयोग में चला लेते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट F5 से तो करते हैं अपन उसका शुरुआत, और फिर दोस्तों इसको शिफ्ट जो +F5 कुंजी है ना इससे उस चीज को चला लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से और 35 तक एकदम सटीक एनालिसिस दिया है। तो आप जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को देख लीजिए कौन से क्वेश्चन सही है और कौन से क्वेश्चन में आपकी गलती है। ध्यान में रख लेना 14+ स्कोर आपका सेफ स्कोर रहेगा, 14+ पर आप पास हो। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।